एक ही बात को बार बार कहने से उसका ज्यादा असर होता है, ठीक है ना। इसलिए जब भी लोगों से बातें करते तब उन्हें बार बार समझाते, क्या करते थे, बार बार एक ही चीज को समझाते थे। कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? एक बार उन्होंने अपना पाजामा सिलने के लिए दर्जी को कपड़ा दिया। क्या दिया था? कपड़ा। अपना पाजामा सिलने के लिए दर्जी ने कल्लू जी का नाप लिया। बिना नाप लिए ही पाजामा सिल दिया, ठीक है। जिससे पाजामे के ये 5 अंगुली बड़े हो गए। कितने अंगुली बड़े हो गए? 4 अंगुली बड़ा हो गया पायजामा। कल्लू जी ने पायजामा पहनकर देखा तो वे परेशान हुए। क्या हो गए? परेशान, क्योंकि पायजामा बड़ा था, ठीक है। उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसे घर पर ही ठीक करा लिया जाए। सोचे कि हम दर्जी के पास क्यों जाएं, इसको हम खुद से ठीक कर लेते हैं। दर्जी बिना कारण ही अधिक समय लगा देगा। सोचे दर्जी के पास जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन लगा देगा, 2-3 घंटे तो जरूर लगाएगा, इसलिए हम अपने से खुद से कर लेते हैं, ठीक है। उसने पायजामा दिया भी तो कई महीनों बाद दिया। जब पायजामा सिलने के लिए कल्लू जी दिया था तो वो बहुत दिन के बाद पायजामा सिल कर दिया। इसलिए बोला कि हम दर्जी के पास नहीं ले जाते, खुद से ही कर लेते, नहीं तो फिर से वो बहुत दिन लगा देगा। कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले, सुल्तान की अम्मी। क्या हुए? सुल्तान की अम्मी, दर्जी ने मेरा पायजामा बहुत लंबा सिल दिया। कैसा? बहुत लंबा। उसे काटकर 4 अंगुली छोटा कर देना। वो अपनी पत्नी से, बेगम से कहते हैं कि मेरा पायजामा दर्जी जो है बड़ा सिल दिया है। कितने अंगुली? 4 अंगुली बड़ा, उसे आप काटकर छोटा कर देना। किससे बोलता है? बेगम से। मतलब मुस्लिम लोग अपनी पत्नी को क्या बोलते हैं? बेगम, ठीक है। तभी कल्लू जी के दिमाग में आया कि बेगम तो 2 मिनटों में ही बात भूल जाती है। तब कल्लू जी सोचे कि बेगम अगर भूल जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो टाइम लग जाएगा। उन्हें बरामदे में बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। उनकी एक बहू भी थी, बड़े बेटे की बहू, वो बरामदे में दिखाई देती है। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़। कैसी? भुलक्कड़। मेरा नया पायजामा 4 अंगुल छोटा कर देना, भूलना मत। किसको बता रहे हैं? अपनी बहू को कि मेरा पायजामा 4 अंगुल छोटा कर देना, भूलना मत। यह कहकर कल्लू जी आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी किसी कार्य में जुटी नजर आई। मतलब कोई काम कर रहे थे, उनकी छोटी बहू और बेटी। कल्लू जी ने सोचा बड़ी बहू को अपने बच्चों से फुर्सत ही नहीं। बोली बड़ी बहू के पास तो बच्चे हैं, वो भी अगर भूल जाएगी तो फिर क्या होगा। तो वो क्या करती है? फुर्सत ही नहीं, उसे वक्त मिलना मुश्किल है। उसे तो वक्त मिलेगा ही नहीं तो मेरा काम नहीं करेगी। इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक है। तो वो पायजामा का काम किसको सौंपते हैं? छोटी बहू और बेटी को। वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, उसकी बेटी का क्या नाम था? सकीना। तुम दोनों से कहे जाता हूँ, दर्जी ने मेरा पायजामा बहुत लंबा बना दिया है, उसे 4 अंगुल छोटा कर देना। यही बात वो अपने बेटी और छोटी बहू से भी बोलते हैं ना। अब कल्लू जी निश्चिंत होकर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बेगम को पति का फरमान याद आया, क्योंकि बेगम को भी तो बोला गया था ना कि पायजामा छोटा करने के लिए, उसको याद आ गया। उन्हें झट से 4 अंगुली कपड़ा काटकर पायजामा छोटा कर दिया। बेगम ने तो अपना काम कर दिया ना। संभाल कर अलमारी में रख दी। छोटा करके कहाँ रख दिया? अलमारी में, ठीक है। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू फुर्सत हुई, वह पायजामा उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसने भी पायजामा 4 अंगुल छोटा कर दिया। उसके बाद वह भी पायजामा संभाल कर उसी अलमारी में रख दी। क्या करती? पहले उसकी बेगम कर
रुका नहीं है। मन ही मन बोले सचमुच बेटी अपने अपने बाप का ध्यान रखती हो। बोली कि कोई किया नहीं, मेरी बेटी ये काम करती। तो वो खुश हो गया, बोली सचमुच बेटी जो है अपने पापा का ध्यान रखती है। ठीक है। बेटी ने सिलाई पूरी की और पैजामा अब्बा जान को दे दिया। वे उसे लेकर बड़े चाव से अपने कमरे में पहुंचे। उन्होंने पैजामा पहनकर देखभाली की। यह क्या तो चार उनके सब ये उसकी पहले बेगम कर दी छोटा, बड़ी बहू छोटा करती, फिर छोटी बहू करी, उसके बाद लास्ट में उसकी बेटी भी कर दी। सब मिलकर तो पैजामा तो छोटा होगा ही होगा जी। पहन कर देखा लेकिन यह क्या, पैजामा पहन कर एक कालू जी ने अपना सिर पीट लिया। ठीक है ना। वो तो ये तो एकदम खत्म हो गया। क्या हो गया? बर्बाद हो गया, पीट लिया। वे जोर जोर से चीखने लगे। क्या करने लगे? चीखने लगे। सुनो सुनो सुल्तान की अम्मी, बड़ी बहू, छोटी बहू सकीना, या क्या कर डाला तुम सबने? मैं कल्लू मियां हूँ या सर्कस का जोकर। वो जोकर जैसा मुखर पैजामा पहना ना छोटा छोटा, उसी तरह से हो गया उसका पैजामा। ठीक है। यह क्या कर डाला तुम सब ने मुझे? कल्लू मियां हूँ जोकर, मैं सर्कस का जोकर नहीं हूँ। दर्जी ने मेरा नाश किया लेकिन तुम सबने मेरा सत्यानाश कर दिया। मतलब कि वो तो थोड़ा सा बड़ा किया था पर तुम लोग ने इतना छोटा कर दिया कि मुझे सर्कस का जोकर बना दिया। ठीक है। कल्लू जी का चीखना सुनकर को सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। नए फैशन का इनका पैजामा देखकर सब लोग ठहाके लगाने लगे। शरारती बच्चों को खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मसाला मिल गया। कल्लू जी जल फूल कर रहे हैं। वो बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा से क्या हो गए? जल फूलने लगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने किसी कार्य के बारे में बार-बार कहने की आदत छोड़ दी। वो सोचे कि अब हम एक ही बात को बार-बार किसी से नहीं बोलेंगे, नहीं तो मेरा काम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। वो किससे बोले? चार इंसान से बोले। पहले बेगम से, फिर बड़ी बहू, छोटी बहू और बेटी, सबसे बोले ना। और सबने अपना अपना काम किया ना। लास्ट में क्या हो गया? पैजामा छोटा हो गया, काम खराब हो गया। हो गया कि नहीं? तो बच्चों आप लोग को भी एक ही बात बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। ये कहानी आप लोगों को समझ में आया? Yes, आप लोगों को किसी भी चीज को बार बार बोलना नहीं चाहिए। एक बार बोलना चाहिए, वो भी अच्छे से समझा कर बोलना चाहिए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है ना? तो ठीक है, आप लोग आकर रीडिंग करिए। ठीक है, आइए ठीक बात। कल्लू जी का पैजामा। कल्लू मियां शहर में रहते थे। वे अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। उनका विश्वास था कि बार बार कहने से ही बात का पूरा असर होता है। इसलिए जब भी लोगों से बातें करते तब उन्हें बार बार समझाते। तेज पढ़िए, सुनाई नहीं दे रहा हमें। सही से पढ़िए।
में आया कि बेगम तो 2 मिनटों में ही बात भूल जाती है। तुम्हें बरसाते में बड़े बेटे की बहू दिखाई दी। वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी को जल्दी लगकर मेरा नया पजामा 4 छोटा कर देना, भूलना मत। सौंपना ठीक है। छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी, सकीना तुम दोनों से पहले जाता हूँ। मेरा पजामा बहुत लंबा कर दिया है, उसे 4 छोटा कर देना। बहू को याद आया तो उसने भी पजामा काटा, 4 अंगुल छोटा कर दिया और अलमारी में रख दिया। 1 घंटे बाद बेटी को याद आया कि अब्बा जान का पजामा ठीक करना है। उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और सिलाई शुरू कर दी। बेटी को पजामा बोले, सचमुच बेटी अपने बाप का ध्यान रखती है। सिलाई और पजामा अब्बाजान को दे दिया। वे उसे लेकर बड़े चाव से अपने कमरे में पहुंचे। उन्होंने पजामा पहनकर देखा। देखी क्या पजामा पहनते ही बाबूजी ने अपना सिर छोटी बहू सकीना क्या कर रही हो? क्या कर डाला तुम सबने? मैं या सर्कस का
पढ़िए। लगा देगा उसने बना दिया जाने से पहले लंबा से किया ऑब्जेक्टिव सुनिएगा आप लोग। सही टीचर चुनकर बोले कौन रहेंगे? कल्लू जी व्यक्ति थी, कैसी व्यक्ति थे? कल्लू जी ने पैजामा ठीक कराने का निर्णय लिया। कल्लू जी ने सभी से पैजामा कम करने के लिए कहा। बच्चों अपनी लिंग फ्रेंड्स उसने आप लोग से कहा, ठीक है? एक दस्तान भरिए। कल्लू जी का विश्वास था कि बाबर कहने से बात का पूरा कि अम्मी दर्जी ने मेरा पैजामा बहुत लंबा सिल दिया। किसकी ठीक है, मेरी बहन बड़ी बहू को दो अपना बच्चों से क्या है? एक घंटे बाद छोटी बेटी को याद